मित्रों, शास्त्रों में एक ऐसे भयानक समय का वर्णन मिलता है जब धरती पर धर्म का नामो निशान नहीं रहेगा। वो समय इतना विकराल होगा कि लोग किसी भी भगवान का नाम लेना छोड़ देंगे। मंदिर सूने हो जाएंगे, पूजा पाठ केवल दिखावा बनकर रह जाएगा और मनुष्य का मन पूरी तरह स्वार्थ, लालच और हिंसा से भर जाएगा। यही वो काल होगा जिसे घोर कलयुग कहा गया है। भविष्य पुराण में उल्लेख मिलता है कि कलयुग के अंतिम चरण में मनुष्य की आयु लगातार घटती जाएगी। एक समय ऐसा आएगा जब अधिकतम आयु मात्र 20 वर्ष रह जाएगी। आज जो 20 वर्ष का युवक है वो उस समय वृद्ध माना जाएगा। बच्चों के बाल 2-3 वर्ष की आयु में ही सफेद होने लगेंगे। शरीर दुर्बल, स्मरण शक्ति कमजोर और मन अस्थिर हो जाएगा। आज हमें लगता है कि पाप बहुत बढ़ गया है, भाई भाई का शत्रु बन रहा है, परिवार टूट रहे हैं, रिश्तों में विश्वास कम होता जा रहा है। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि ये तो घोर कलयुग की शुरुआत भी नहीं, सिर्फ एक अंश मात्र है। जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर पहुंचेगा तब पापियों की संख्या इतनी बढ़ जाएगी कि गिनना असंभव होगा। लोग धन के लिए अपने ही रिश्तेदारों का खून बहाने से नहीं हिचकेंगे। जिस व्यक्ति के पास धन नहीं होगा उसे अपवित्र और अधर्मी कहा जाएगा, और जिसके पास अपार धन होगा उसे ही गुणी और विद्वान समझा जाएगा। कुल की श्रेष्ठता धन से आकी जाएगी, चरित्र से नहीं। महाभारत में वर्णन मिलता है कि जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा, मनुष्य के भीतर से धर्म, सत्य, पवित्रता, दया, क्षमा और शक्ति लुप्त होती जाएगी। स्मरण शक्ति कम हो जाएगी। लोग केवल अपने स्वार्थ में डूबे रहेंगे। प्रकृति भी इस अधर्म से व्याकुल हो उठेगी। वर्षा का अभाव होगा। सूर्य का ताप इतना बढ़ जाएगा कि नदियां और समुद्र सूखने लगेंगे। कभी भीषण गर्मी, कभी असहनीय शीत, कभी तूफान, कभी बाढ़। मौसम असंतुलित हो जाएगा। धरती पर अनाज उगना कम हो जाएगा। अकाल की स्थिति उत्पन्न होगी। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि धर्मगुरु भी केवल नाम के रह जाएंगे। वे ज्ञान की बातें तो करेंगे लेकिन आचरण में राक्षसों जैसे होंगे। वे लोगों का उपयोग अपने स्वार्थ के लिए करेंगे। वेद और शास्त्रों का पालन कम होता जाएगा। परिवार व्यवस्था भी डगमगा जाएगी। स्त्रियों और पुरुषों के बीच सम्मान और विश्वास कम हो जाएगा। विवाह केवल औपचारिकता बनकर रह जाएगा। कम आयु में ही बच्चे जन्म लेने लगेंगे। समाज की मर्यादाएं टूटने लगेंगी। इसी घोर कलयुग में कली पुरुष नामक एक मायावी राक्षस की शक्ति बढ़ेगी। वो अधर्म का प्रतीक होगा। उसकी शक्ति का स्रोत ही अधर्म होगा। जितना अधिक अधर्म उतनी अधिक उसकी ताकत। लोग उसके प्रभाव में आकर उसे ही मार्गदर्शक मानने लगेंगे। कली पुरुष मनुष्यों के मन में प्रवेश करेगा। वो उनके विचारों को दूषित करेगा। वो भ्रम पैदा करेगा जिससे लोग सत्य को पहचान नहीं पाएंगे। धीरे धीरे मानवता देवत्व से दूर होती जाएगी। परंतु शास्त्र ये भी कहते हैं कि जब जब धरती पर पाप बढ़ता है तब तब भगवान अवतार लेते हैं। और जब कलयुग अपनी अंतिम सीमा पर पहुंचेगा, जब सनातन धर्म पर संकट गहराएगा, तब भगवान विष्णु अपने 10वें अवतार भगवान कल्कि के रूप में अवतरित होंगे। उस समय तक कली पुरुष की माया इतनी प्रबल होगी कि अधिकांश लोग उसी को अपना मार्गदर्शक मानेंगे। भगवान को पहचान पाना कठिन हो जाएगा। जब घोर कलयुग अपने चरम पर होगा, जब अधर्म की जड़ें धरती में गहराई तक फैल चुकी होंगी और मनुष्य सत्य को पहचानने की क्षमता खो चुका होगा, तभी भगवान विष्णु अपने 10वें अवतार भगवान कल्कि के रूप में प्रकट होंगे। शास्त्रों में वर्णन है कि उनका जन्म संभल नामक स्थान पर होगा। उनके पिता का नाम विष्णुयश और माता का नाम सुमति होगा। जन्म से ही उनमें दिव्य तेज होगा, परंतु वे साधारण बालक की तरह ही बढ़ेंगे ताकि संसार उनकी पहचान तुरंत न कर सके। कली पुरुष उस समय तक अपनी मायावी शक्तियों से पूरी मानव जाति को जकड़ चुका होगा। लोग पाप को ही प्रकृति समझेंगे।
अधर्म को ही नीति मानेंगे। कल की अवतार का कार्य होगा इस भ्रम को तोड़ना। भगवान कल्कि का वाहन होगा देवदत्त नाम का सफेद घोड़ा। उसी पर सवार होकर वे अधर्मियों का संहार करेंगे। उनके हाथ में दैदीप्यमान तलवार होगी जो पाखंड, अन्याय और अत्याचार का अंत करेगी। लेकिन इस बार का युद्ध रामायण या महाभारत जैसा नहीं होगा। इस बार शत्रु कोई एक रावण या कौरवों की सेना नहीं होगी, बल्कि पूरी मानवता भ्रम और अधर्म के प्रभाव में होगी। ये युद्ध विचारों का, चेतना का और सत्य के पुनर्स्थापन का होगा। शास्त्रों के अनुसार इस अंतिम धर्म युद्ध में भगवान कल्कि अकेले नहीं होंगे। कई चिरंजीवी जो युगों से जीवित हैं, उनका साथ देंगे। त्रेता युग से आज तक जीवित राम भक्त हनुमान जी कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्हें पुनः अपने प्रभु के दर्शन होंगे। भगवान परशुराम जो विष्णु के छठे अवतार माने जाते हैं, कल्कि भगवान के गुरु बनेंगे। कहा जाता है कि वे आज भी महेंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या कर रहे हैं और उचित समय की प्रतीक्षा में हैं। कुछ ग्रंथों में यह भी उल्लेख है कि गणेश जी भी उस समय विशेष रूप में अवतरित होंगे। गणेश पुराण के अनुसार वे धूम्रकेतु या शुभकर्ण नाम से प्रकट होकर पापी शक्तियों का नाश करेंगे। उनकी आंखों से अग्नि की ज्वालाएं निकलेंगी और वे राक्षसी प्रवृत्तियों को समाप्त करेंगे। घोर कलयुग में केवल एक कली पुरुष नहीं होगा, बल्कि उसके जैसे अनगिनत दुष्ट प्रवृत्तियां जन्म लेंगी। उनमें से एक मायावी राक्षस अभियानासुर का भी उल्लेख मिलता है, जिसका अंत गणेश जी के हाथों होगा। जब अधर्म का संपूर्ण नाश हो जाएगा, तब पृथ्वी को शुद्ध करने के लिए एक महाप्रलय जैसा परिवर्तन होगा। 12 वर्षों तक निरंतर वर्षा होगी। धरती जलमग्न हो जाएगी। फिर 12 सूर्य एक साथ उदित होंगे और उस जल को सोख लेंगे। इसके बाद शुद्ध नई सृष्टि का प्रारंभ होगा। यही होगा सतयुग का पुनः आगमन। परंतु एक महत्वपूर्ण बात, वेदव्यास जी ने कलयुग को केवल बुरा नहीं कहा। उन्होंने ये भी कहा कि कलयुग सबसे श्रेष्ठ युग है, क्योंकि इसमें थोड़े से प्रयास से भी महान पुण्य प्राप्त किया जा सकता है। सतयुग में जहां वर्षों की तपस्या से जो फल मिलता था, वही फल कलयुग में एक दिन की सच्ची भक्ति से मिल सकता है। इसका अर्थ है ये युग जितना चुनौतीपूर्ण है, उतना ही अवसरों से भरा भी है। कली पुरुष का पूर्ण अंत नहीं होगा। उसकी शक्तियां क्षीण हो जाएंगी और अगले कल्प में फिर वह प्रकट होगा, क्योंकि सृष्टि चक्र चलता रहता है। मित्रों, ये भविष्यवाणी केवल भय पैदा करने के लिए नहीं है। ये चेतावनी है कि हम आज भी अपने कर्मों से उस घोर कलयुग को दूर रख सकते हैं। यदि हम धर्म, दया, सत्य और करुणा को अपनाएं, तो कल की अवतार की आवश्यकता भी कम हो जाएगी। इसलिए अभी समय है अपने जीवन में धर्म को स्थान देने का, अधर्म का विरोध बाहर से पहले अपने भीतर करने का। अगर आपको ये कथा प्रेरणादायक लगी हो तो इसे आगे बढ़ाइए। कमेंट में लिखें जय श्री कल्कि भगवान और इस संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ऐसे और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।